ओके स्टूडेंट, फोर फीचर की एंट्री हमने की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो पैसे उसने पे नहीं किए वो, और फोर फीचर। नाउ कंपनी वो शेयर अपने पास नहीं रखती है बेटा, वो कंपनी वो शेयर किसी थर्ड पर्सन को री इश्यू कर देती है। अब री इश्यू की एंट्री कैसे बनेगी वो देखिए बेटा, ध्यान से समझना। बैंक अकाउंट, अब पैसा कंपनी के पास आएगा, आप बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। एक लाइन छोड़ दीजिए बेटा, थोड़ा सा ट्रिक का काम आएगी बेटा आपको ये। शेयर के दो चीजें स्टूडेंट, एक होती है ट्रिक्स, एक होती है समझना। वैसे तो देखो सिंपल सी बात है, हम चीज को समझेंगे तभी बेटर रहेगा, ट्रिक्स काम नहीं आती है। लेकिन आज का जो जमाना है, जो एमसीक्यूज आ गया, उसमें ट्रिक्स भी काम आती है बेटा, उसमें ट्रिक ज्यादा काम आएगी, टाइम आपके पास कम होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन की बात करें, हमसे ये पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में कि एक पर्सन के पास 1000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट का पैसा नहीं दिया, और तो फोर फीचर में क्या अमाउंट आएगी, तो करके जुट नहीं है। फोर फीचर में कौन से अमाउंट, जो पैसा उसने पे किया वो आती है, पे कितने के 4 रुपीज, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 4000 लिखो, ये ट्रिक होगी बेटा। और पूरा करना है तो फिर आप पूरा करोगे, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसमें आज का जो टाइम है वो थोड़ा चेंज हो गया। मैं ये नहीं कहता कि आप चीज को समझो, मत समझना है, और साथ में ट्रिक्स आपको बड़ी काम आएगी। तो उससे क्या है, आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे टाइम पर, और फिर जो कुछ टाइम बच जाएगा वो टाइम आप उन क्वेश्चन पर लगा सकते हो जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें हमें सोल्व करके देखना पड़ेगा, जहां ट्रिक्स यूज नहीं होती है। तो यहाँ पर याद रखना, बैंक अकाउंट डेबिट एक लाइन जोड़ छोड़नी है आपने, मैं थोड़ा स्पीड छोड़ा है, टू शेयर कैपिटल काम आएगी। अब ये इसमें क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, आपने सारे के सारे शेयर बेच दिए हैं 10 रुपीज में, आपने वो शेयर 9 रुपीज में बेचे। ये क्वेश्चन में लिखा है कितने में शेयर सेल किए, आपने वो शेयर फुल्ली पेड वाले शेयर 9 रुपीज में सेल कर दिया। 10 वाला शेयर आपने 9 रुपए में सेल किया, 1 रुपीज का लॉस हो रहा है, शेयर फोर फीचर। ये लीजिए 1 रुपीज का आपको जो लॉस होगा वो लॉस भी फोर फीचर में डालेंगे। यहां पहले प्रॉफिट हुआ था आपको, उसने 4 रुपीज दिया था, फोर फीचर में डाला। अब आपको थोड़ा लॉस हो रहा है, वही फोर फीचर। गॉट इट। 1000 वाले शेयर आपने, जो सॉरी 10 रुपीज वाले शेयर आपने 9 में सेल किए, ये हो गया। लास्ट एंट्री, मैं गो एंट्री बोलता हूं इसको, क्योंकि लास्ट एंट्री करनी है और बिल्कुल सिंपल है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या इस एंट्री के पीछे लॉजिक, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, वो देखिए बेटा क्या है। अभी आपको यहाँ 4000 का प्रॉफिट हुआ था, दैट इज योर कैपिटल प्रॉफिट। यहाँ आपको लॉस हुए, कैपिटल लॉस। तो 4000 का प्रॉफिट हुआ था, 1000 लॉस है, तो नेट में आपको 3000 का प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। ये कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाता है। प्लस मैंने पढ़ा था, जनरल प्रॉफिट जनरल रिजर्व में जाता है, डे टू डे का प्रॉफिट जनरल रिजर्व में जाता है, और जो प्रॉफिट कभी कभी होने वाला है, ये प्रॉफिट कंपनी के डे टू डे के बिजनेस से नहीं हुआ है, शेयर फॉरफिट किया दैट्स व्हाई हुआ है, तो ये आपका डे टू डे का नहीं है, कैपिटल प्रॉफिट, इसलिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो लास्ट एंट्री बिल्कुल सिंपल है, इस फोर फीचर में से इस फोर फीचर को माइनस करना। यहाँ आपको 4 का प्रॉफिट हुआ और 1 का यहाँ पर लॉस हुआ 3000। अच्छा एक छोटा चेंजेस और करते हैं, अभी कर लेते हैं 10 वाले शेयर 10 में सेल किए, ओके, तो प्रॉफिट लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं। 10 रुपीज वाला शेयर 10 में, तो 4 का प्रॉफिट लॉस कुछ है नहीं, इस केस में यहां पर 4000 आ जाएगा। गॉट इट। कंपनी ने 10,000 वाले शेयर 10 में ही सेल किए हैं, तो कंपनी को यहां पर लॉस नहीं हुआ, बिल्कुल लॉस नहीं है। हाँ यहाँ 4,000 का प्रॉफिट है, तो 4,000 में से कुछ है ही नहीं लेस करने के लिए, 4 का 4 आ जाएगा। एक और है बेटा, या तो कंपनी कम में बेचेगी, कम का एग्जाम्पल ले, या पूरे में, या ज्यादा में। मे बी कंपनी की रेपो ज्यादा है, कंपनी ने वो शेयर 12 रुपए में सेल किया, 12 रुपीज। 10 रुपीज वाला शेयर 12 में सेल किया, 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को बोलते हैं सिक्योरिटी क्लेम। आपको याद हो ये वर्ड, हमने पहले भी किया था। 10 वाला शेयर कंपनी ने 12 में सेल किए, 2 रुपीज का कंपनी का प्रॉफिट हो गया, सिक्योरिटी क्लेम। ओके, अभी करते हैं, यहां क्या आएगा 4000, लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं है, बल्कि प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इस प्रॉफिट का नेचर अलग है बेटा, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट नहीं है। तो ये प्रॉफिट जो 4000 प्रॉफिट है उसमें से ये प्रॉफिट ऐड नहीं होगा बेटा, यहां 4000 ही आएगा। लॉस हुआ है, हम कैपिटल फोर फीचर लिखते हैं,
आपको प्रॉफिट हुए, हम सिक्योरिटी प्रीमियम रखते हैं। ये प्रॉफिट डे टू डे का मान सकते हैं, ये प्रॉफिट आपका जनरल प्रॉफिट है, इसलिए इस प्रॉफिट को इस प्रॉफिट में नहीं जोड़ेंगे। इस केस में भी आपका 4000 ही आएगा। तो याद रखना बेटा, रेशियो की एंट्री फिर रिपीट कर रहा हूं, 4 फीचर की हमने की थी। रेशियो की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ दो, 2 शेयर कैपिटल लिखिए, कितने सारे के सारे शेयर कंपनी ने जितने भी सेल किए वो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन हो, कितने में सेल किए, कम में सेल किए, बाय चांस कम में सेल किए, 8 में सेल किया, आप क्या करोगे, 4 फीचर, आप क्या करोगे, 4 फीचर, ये लीजिए। 10 में सेल किए 4 फीचर नहीं आएगा, 12 में सेल किए, ज्यादा में सेल किए, प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, ये तो 2 ही एंट्री होगी। लास्ट एंट्री बता रहा हूं, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व करने के लिए कोई भी चेंजेस नहीं हुई, ऐसी कैसी रहेगी। 4 का प्रॉफिट हुआ, कोई लॉस हुए आप माइनस करके दिखाएंगे, लॉस नहीं हुआ सेम का सेम, और प्रॉफिट नहीं हुआ तभी सेम का सेम। प्रॉफिट ऐड, लॉस माइनस करना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बट प्रॉफिट यानी सिक्योरिटी में वो ऐड नहीं करना आप लोगों ने। तो ये चीज का आपको स्पेशल याद रखना है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बेटा आप लोगों को कि कई बार हमने जो शेयर फॉरफिट किया उसमें से कम शेयर इशू किए हैं, आपने 300 या 400 शेयर ही इशू किया, उस केस में क्या होगा, उसकी थोड़ा सा कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी बात बतानी है, यहां कंपनी को 4000 का प्रॉफिट हुए तो कंपनी मैक्सिमम 4000 के लॉस में बेच सकती है इसे। 4 का प्रॉफिट और 4 के लॉस, कंपनी कभी भी इसको 5 में सेल नहीं करेगी, क्योंकि 5 में से नुकसान कंपनी को 5 का, यहाँ प्रॉफिट 4 का और नुकसान 5, और नेट में एक जगह लॉस हो रहा है, कंपनी सेल ही नहीं करेगी, कंपनी शेयर सेल ही नहीं करेगी, अपने पास रखेगी। कंपनी मैक्सिमम यहाँ 4 का प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी मैक्सिमम 4000 का लॉस बियर कर सकती है, यानी मिनिमम 6000 बेच सकती है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, वही ट्रिक काम आएगी, जितना प्रॉफिट हुआ है कंपनी मैक्सिमम उतना ही लॉस बियर कर सकती है, उससे ज्यादा का लॉस बियर नहीं करेगी। यदि उससे ज्यादा का लॉस कंपनी को हो रहा है, मार्केट में शेयर का प्राइस कम है, कंपनी सेल ही नहीं करेगी। तो ये छोटी सी बात रखना, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आ सकता है एमसीक्यूज में, मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होता है, मैक्सिमम डिस्काउंट जितना पैसा कंपनी को, जितना पैसा कंपनी ने फॉरफिट किया है वही मैक्सिमम डिस्काउंट है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इतना ही है। ओके बेटा।